Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 7 June to 13 June. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see, आपकी weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है 7 जून से लेकर के 13 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि जून की लव रीडिंग्स चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आपने अभी तक नहीं वॉच की तो मैंने आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वॉच कर सकते हैं। और आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 7 जून से लेकर के 13 जून आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। ओके, फर्स्ट यू है 5 ऑफ पेंटिकल, फिर है आपके पास किंग ऑफ सॉर्ड्स, दी हैंगमैन, एस ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ वांड्स एंड लास्ट यू है पेज ऑफ वांड्स। ओके, ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी सारे चेंज लेकर के आ रहा है। अगर कि आपके बात करी जाए यहाँ पे हेल्थ के बारे में, तो थोड़ा सा जैसे ही 7 जून से टाइम आपका स्टार्ट होगा तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको इश्यूज देखने पड़ सकते हैं। उसका मेन रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये होगा, या तो आपने पहले टाइम में जो पास्ट लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा कि आप चाह रहे थे, या फिर अगर आपने किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, हेल्प किया था, तो वो इंसान आपको साफ मुंह पे बोल देगा कि मैं आपके पैसे नहीं वापस कर सकता, या फिर पैसे वापस करना ही नहीं चाहता। ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। जिनसे आप अपने पैसे वापस मांग रहे होंगे वो आपसे बहुत ही रूडली बात करेंगे, बहुत ही अजीब तरीके से बात करेंगे, उनका रवैया आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए मेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। देखिए, ये ऐसा टाइम नहीं है कि किसी को आप हेल्प करें या सपोर्ट करें या फिर कोई न्यू स्टेप्स लेने के बारे में सोचें। हाँ, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि अभी फ़िलहाल ना तो आपने कोई न्यू इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ना कोई न्यू स्टेप्स लेने हैं, ना कोई न्यू रिस्क लेने हैं, क्योंकि जो भी आप काम स्टार्ट करेंगे उसका रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि आप चाह रहे थे। और अगर कि आप जॉब पर्सन हैं तो आप अभी जॉब को चेंज करने के बारे में, तब्दील करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ये सही नहीं रहेगा ऐसा कोई भी स्टेप लेना। आगे काफ़ी लॉसेस देखने पड़ सकते हैं, मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अपने रवैये के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप हर जगह पे ना तो जजमेंट पास करें, ना ही अपने ओपिनियंस दें, क्योंकि आपको रियलिटीज़ का नहीं पता। अगर आप बिना रियलिटीज़ को जाने अपने किसी स्पेशल वन को या फिर क्लोज वंस को या फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ सजेशन देते हैं या कोई जजमेंट पास करते हैं या फिर कोई बात बोलते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये काम ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, तो वो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपकी बातें लोगों को चुभ रही होंगी। अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सोच समझ के आपने बोलना है इस हफ्ते। और पास्ट लाइफ के, वो मैंने आपको बोला ना, कोई इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें आपको हैंग कर देंगी, आपको स्ट्रक कर देंगी। आपको ये चीज़ अब समझ नहीं आएगी कि आने वाले टाइम के लिए किस तरह से डिसीजंस लेने चाहिए, कैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी हर्ट हैं। डिअटैच रहना चाहते हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। किसी से बातचीत करने का आपका बिल्कुल भी मूड नहीं होगा, दिल नहीं कर रहा होगा किसी से भी बातचीत की जाए, किसी से भी कुछ शेयर किया जाए या फिर न्यू स्टेप्स लिए जाएं। बस इस तरह की आपकी सिचुएशन होने वाली है। और अपनी हेल्थ का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। पता है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं आपको आपके मज़हब के बहुत क्लोज कर देने वाली हैं। जी हाँ, आपको आपके मज़हब के क्लोज कर देंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मज़हब से क्लोज रहना चाहेंगे, लोगों के मसले मसाइल को सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए, ये चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी कि जिस तरह से आप ये चाह रहे हैं ना कि किसी के मसले को सॉल्व किया जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकाला जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऑन द स्पॉट आपको रियलिटीज़ का ना पता हो।
कोशिश ये कीजिएगा कि हर चीज़ को पहले खुद से समझ लेना है कि क्या ये सच है, तब जाकर के आपने देखना है, आपने कोई डिसीजन लेना है, वरना लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। आप तो अपनी तरफ से आपका दिल साफ है, आप किसी को मदद करना चाह रहे हैं, किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वही इंसान जब आपको बातें कोई सुना दे या फिर आपके खिलाफ बात करे, आपको बुरा भला कहे, तो फिर आपकी क्या सिचुएशन होगी। जल्दबाजी बिल्कुल भी दिखाने का टाइम नहीं है। जो रास्ता आपने चुना है उसमें आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती हैं। थोड़ा सा संभल के चलिएगा, कोई भी बेवकूफ़ाना फैसला मत कीजिएगा, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, चाहे वो या फिर आपके रिलेशनशिप के बारे में हो, या फिर आपकी फैमिली का कोई भी मैटर हो। अगर कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक बात बहुत ज़रूरी ये कि जून की मंथली लव रीडिंग आपने वॉच कर लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या चाहें तो आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं चैनल पे। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।